एक नया फोन ले लिया है या फिर आप एक नया फोन लेने वाले हो, दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके स्मार्टफोन के लिए और आपके लिए भी। वैसे अगर स्मार्टफोन बाय नहीं किया तो हमने फेस्टिव सीजन का स्मार्टफोन बाइंग गाइड किया हुआ है, कुछ 1-1.5 मिलियन व्यूज आए, लोगों को बहुत अच्छा लगा है वो वीडियो, वो आपने देखना चाहिए, वो बुकमार्क करना चाहिए। एंड देन आपने अगर फोन लिया हुआ है, आपके पास पुराना फोन भी होगा ना, फिर भी आपने ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि नियरली 20-21 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से 50% से ज्यादा चीजें जो है ना आप लोग इग्नोर करते हो और उसकी वजह से बाद में उसका नुकसान होता है। यस, जब आप रीसेल करते हो, बाद में आपका फोन वगैरह चोरी हो जाता है, तब आपको लगता है ओह माय गॉड मैंने ये करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने अभी कर दिया, थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, बहुत फायदा होने वाला है आपका। यस, सब कुछ बताने वाला हूं, लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, बेल आइकन, या दैट्स ऑल वी आस्क। देखिए, जब आप ऑर्डर करते हो ना, तब से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओपन बॉक्स डिलीवरी लेते जाइए, अनबॉक्सिंग वो जो डिलीवर करता है ना उसके सामने ही करते जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो एक बार हो गया, डिलीवर हो गया, फोन आपने ले लिया, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जनरली हम बॉक्सेस वगैरह स्मार्टफोन के रखते हैं, मतलब इंडियंस की हमारी आदत ही है, विच इज नॉट बैड। बट मैं एक बात कहूँ, क्या कीजिए पता है, जो भी बॉक्स होता है उसका फोटो लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, IMEI हो गया या फिर उसके जो स्पेसिफिकेशन हो गए, जो भी हो गए ना, आप एक फोटो लेके रख दीजिए उसका, इट विल ऑलवेज हेल्प। बट इनवॉइस, वारंटी कार्ड, ये जो चीजें है ना, ये हमेशा ठीक तरह से रखिए। फोटो निकाल के रखिए, बट फिजिकल कॉपी भी रखना बहुत जरूरी है। कुछ प्रॉब्लम हो गया आपके फोन के साथ, सर्विस के लिए जाते हो, आपको रिटर्न करना है, वारंटी के अंदर आपको डिस्प्ले वगैरह चेंज करना है, तब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका IMEI नंबर होता है ना, वो जो ब्रांड वेबसाइट होगी उसके वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कीजिए, चेक कीजिए बराबर है या नहीं है। अगर रजिस्टर करते हो, दैट मीन्स ब्रांड को भी पता चलता है कि भाई हाँ, ये फोन हमारे से लिया हुआ है, ये ऑथेंटिक फोन है एंड इसकी ये वारंटी है। सो वो रजिस्टर हो जाता है कि थर्ड पार्टी या ब्रांड के वेबसाइट के ऊपर भी। दूसरा, अब वो सब कर लिया आपने, फोन निकाला, स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या करना है पता है? जी हाँ, सेटअप करते समय उसका भी हमने एक वीडियो किया हुआ है कि कैसे आपने सेटअप करना चाहिए, उसके ऊपर मैं नहीं कहूंगा। बट व्हाट यू हैव टू डू इज अपडेट योर सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है पता है, जब आप फोन लेते हो, स्पेशली BBD में अगर फोन लेते हो, बहुत लोग एक जनरेशन पुराना, 6 महीने पुराना फोन लेते हैं और उसके बीच में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मेजर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स आए हुए रहते हैं और वो आपको अपडेट करना जरूरी है। मतलब रिसेंट फीचर्स, अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स, ये सब होते हैं, तो वो सबसे पहले कीजिएगा। नेक्स्ट क्या करना है? डेटा ट्रांसफर। देखिए, आप पुराने फोन से अगर ट्रांसफर कर रहे हो, आपके पास एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड है, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। गूगल का खुद का डेटा ट्रांसफर टूल है, वो यूज कर सकते हैं। स्पेशली फास्ट करना है तो केबल, USB Type-C to Type-C केबल होगी, वो लगा दीजिए, इट विल हैपन इवन फास्टर विदाउट फेलिंग। जनरली वायरलेस ट्रांसफर करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, फेल होने के चांसेस भी है। अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड पे स्विच कर रहे हो, देन स्विच टू एंड्रॉइड नाम का एक ऐप है जो आपको आईफोन पे इंस्टॉल करना होगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ, व्हाट्सएप ठीक तरह से कभी कभी नहीं होता है, पर व्हाट्सएप का बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी कभी फेल होता है। कीप दैट इन माइंड। आजकल फोन्स जो हैं, अभी आपको सिम आपका डालना होगा, फिजिकल सिम होता है, जनरली डाल दीजिए। देखिए, मैं ऐसे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ई सिम होगा तो ई सिम पे कन्वर्ट कीजिए। इट्स अप टू यू। फिजिकल सिम इस्तेमाल करते हो या ई सिम इस्तेमाल करते हो, इट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और याद रखिए दोस्तों, जब आप सिम कार्ड डालते हो तो बहुत अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग ऑप्शन देते हैं, बट एंड्रॉइड में 2G, 3G, 4G, 5G ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उसे टिक मार्क कीजिए। ऑटो होगा तो भी ठीक है, बट यू शुड प्रीफर 5G, क्योंकि 5G सब जगह पे अब रोल आउट चालू हो गया। इनफैक्ट हो गया है, नियरली 85-90% पैन इंडिया आपको 5G मिलता है, तो कीप ऑन 5G। और एक चीज, अगर इंडोर आप बहुत ज्यादा कॉल्स वगैरह लेते हो तो इंडोर कॉलिंग के लिए VO वाईफाई रखिए, मतलब वॉइस ओवर वाईफाई। उसकी वजह से क्लैरिटी अच्छा मिलेगा, आपको नेटवर्क अच्छा मिलेगा, बात क्लियर हो जाएगी। और एक चीज, ये खरीदते समय ही है, बट अगर आप महंगा फोन ले रहे हो, आप कोई फोन 4-5 साल इस्तेमाल करने वाले हो एंड यू आर स्पेंडिंग 70, 80, 90,000, 1 लाख रुपए, तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने का सोचिए। मिड रेंज पे इतनी जरूरत नहीं है, बट जो एक्सपेंसिव फोन होते हैं उसके ऊपर आई थिंक यू शुड बाय दैट। एप्पल केयर प्लस या सैमसंग केयर प्लस, इनके महंगे होते हैं फोन, तो वो प्लीज आप लेने की कोशिश कीजिए। ज्यादा महंगे नहीं होते, बट पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। और हाँ, लेने के बाद प्लीज 50 रुपए का गोरिल्ला ग्लास मत लगवाइए। प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का स्क्रैच गार्ड वगैरह जो है वो लगवाइए। केस अगर आपको चाहिए तो यूज कीजिए। मतलब आप अगर फोन वगैरह ज्यादा गिराते हो, देन मेक श्योर दैट यू प्लीज पुट द केस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बॉक्स में भी आती है, वैसे बॉक्स छोटे हो रहे नहीं आती है आजकल, थर्ड पार्टी खरीदिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का खरीदिए। सो या, केस एंड स्क्रैच गार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी के लिए जनरली फेस अनलॉक पे रिलाई मत कीजिए, ये मैंने पहले भी कहा हुआ है। फेस अनलॉक जो होता है कन्वीनियंस फीचर होता है, एंड देन पैटर और पिन
होता है, पिन यूज कीजिए। यस, पैटर्न इजी होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, कोई आपके साइड में भी होगा, यू नो, वो सिर्फ देख लेगा कि भाई ये कैसे करते हैं एंड ही कैन ओपन इट। सो रादर यूज पिन देन पैटर्न। और एक चीज है, आप ऑटो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, मतलब किसी ने 10 टाइम गलत सिक्योरिटी पैटर्न या पिन डाल दिया तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ये जनरली कब होता है, जब कोई फोन चोरी हो जाती है, कोई लेके जाता है एंड देन दे आर ट्राइंग टू एंटर द फोन, उसके पहले आप आपका जो फोन है वो रीसेट कर दीजिए, मतलब आपका डेटा सेफ रहेगा। एक बार ये सब चीजें हो गई तो जो इंपॉर्टेंट एप्स है वो इंस्टॉल कीजिए, जो अनइंपॉर्टेंट एप्स है वो अनइंस्टॉल कीजिए। जनरली दोस्तों आप इवन 50-60 हजार के फोन ले लीजिए, थर्ड पार्टी एप्स होते हैं, ब्लोटवेयर्स वगैरह होते हैं, वो अनइंस्टॉल कीजिए। अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो डिसेबल कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अलाउ दैट। सबसे पहले वो कीजिएगा क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस एंड बैटरी दोनों अफेक्ट करते हैं। एंड एक बात को इधर एक टिप देता हूं आपको, अगर हो सके तो लाइट वर्जन इस्तेमाल कीजिए। हर एक जो मेजर ऐप होते हैं ना उनका लाइट वर्जन भी होता है, उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, आपकी बैटरी भी ज्यादा चलेगी। और एक चीज, जब फोन बॉक्स के अंदर से आता है तो जनरली 20, 30, 40% बैटरी होती है। तो पहली बार आप चार्ज कीजिए उसे 80-90% तक, पूरा 100% मत लीजिए। इनफैक्ट इट इज अ गुड हैबिट टू स्विच टू स्मार्ट चार्जिंग, एडेप्टिव चार्जिंग। अलग अलग नाम देते हैं अलग अलग ब्रांड्स, लेकिन ऑप्टिमाइज चार्जिंग होता है, स्मार्ट चार्जिंग होता है, एडेप्टिव चार्जिंग होता है। ये चीजें जो है ना ये बेसिकली देखती है कि अगर आप रात को फोन चार्ज के लिए लगा रहे हो तो वो 80-85% तक चले जाएंगे और उठने से पहले जस्ट वो जो ट्रिकल चार्ज होता है लास्ट का वो करेंगे। इसका मतलब कंटिन्यूअसली 100% पे जाके देन फिर भी चार्ज ऑन ही है ऐसे नहीं होता है, वो स्मार्टली एडेप्टिवली आपका चार्ज करेंगे, तो वो ऑन कीजिएगा। हाँ, इधर और एक चीज कहना चाहता हूं, जब आप गेम्स खेल रहे हो तब चार्जिंग पे मत रखिए, क्योंकि देखिए इसका मतलब आप इंटेंसिव काम भी कर रहे हो आपके फोन के ऊपर, और जब आप चार्जिंग के लिए डाल रहे हो तो गर्म भी होता है फोन। सो जब आप गेमिंग कर रहे हो या इंटेंसिव कोई टास्क कर रहे हो तब चार्जिंग पे मत रखिए, डोंट डू इट साइमल्टेनियसली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए ग्रीन लाइन के इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है जब बड़ा अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, हम क्या करते हैं, हम चार्जिंग को लगाते हैं एंड फिर अपडेट करते हैं। हमें लगता है कि बैटरी डाउन वगैरह हो जाएगी, बीच में ही बंद हो जाएगा, तो क्या नहीं, आप उससे अच्छा पूरा बैटरी चार्ज कीजिए, उसके बाद में अपडेट के लिए लगाइए। जब हमने OnePlus का वीडियो किया था तो हमने इंजीनियर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि जनरली क्या होता है पता है, बहुत ज्यादा चार्ज जब कर रहे हैं एंड देन आप अपडेट कर रहे हो तो शायद वो हो सकता है या मॉइस्चर की वजह से हो सकता है। सो जनरली चार्जिंग करते समय ये सब चीजें जो है अवॉइड कीजिए। अच्छा, आपको आपके फोन के ऊपर अगर जल्दी जल्दी चीजें करनी है, प्रोडक्टिव ज्यादा होना है, तो 2-3 चीजें सेटअप कीजिए। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट होता है, मतलब आपको वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन करके आपको करना नहीं होगा, सिर्फ 3 फिंगर से स्वाइप कीजिए एंड स्क्रीनशॉट आ जाएगा। स्वाइप नेविगेशन, स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, ऐप क्लोनिंग, ये सब चीजें जो है ना ये सीरियसली प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाती है, तो उनके पास ध्यान दीजिए, वो सब एक्टिवेट कीजिए, ऑन कीजिए। विजेट्स, जी हाँ, आपके लॉक स्क्रीन पे भी आजकल आप विजेट सेट कर सकते हो, होम स्क्रीन पे भी कर सकते हो। जो भी चीजें आपको एट अ ग्लांस इमीडिएटली देखनी है उसके लिए विजेट सेटअप कीजिए। इसका मतलब आपको वो ऐप ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, आपने देख लिया स्क्रीन के पास, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज विजेट्स होते ही उसके लिए कि जो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कैलेंडर का विजेट अगर आपने डाल दिया तो आपकी जो मीटिंग्स है अपकमिंग, वो आपको वो कैलेंडर ओपन किए बिना विजेट के अंदर ही दिख जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यूअसली आप करोगे तो परफॉर्मेंस, बैटरी सभी बचने वाले, परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। सो सब विजेट्स सेटअप कीजिए। आपके क्रिकेट स्कोर्स हो गए, कैलेंडर हो गया, वेदर हो गया, स्टॉक अपडेट्स हो गया, इनके विजेट सेटअप कीजिए, मच यूजफुल। जनरली दोस्तों डार्क मोड प्रीफर कीजिए। अभी एक्चुअली डिबेटेबल है कितना उसकी वजह से बैटरी से होती है, बट मेरे हिसाब से, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है स्लाइटली बैटरी अच्छी हो जाती है। या फिर ऑटो पे रखिए, दिन में आपका ब्राइट होगा एंड इन द इवनिंग और द नाइट टाइम डार्क मोड में चला जाएगा। ऑटो में भी आप रख सकते हो। सो स्पेशली अगर आपका एमोलेड स्क्रीन वगैरह, उसका फायदा होता है, एलसीडी पे उसका फायदा ज्यादा नहीं होता है। और डार्क मोड का और एक फायदा है, मतलब आपके आंखों के लिए वो ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली लो लाइट में अगर आप स्क्रीन के पास देख रहे हो, डार्क मोड विल बी मच बेटर फॉर योर आईज। और उसी के बारे में कह रहा हूं, तो रात में बहुत ज्यादा बिंज वॉच वगैरह करते हो तो ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह जो होता है वो ऑन करके रखिएगा, सो योर आईज विल थैंक यू फॉर दैट। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हम फोन्स पे क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग, या नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ये सब देखते हैं। लेकिन क्या सबसे अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है? उसके लिए आपको, अगर आपका फोन HDR को सपोर्ट करता है, मतलब आपके फोन का डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, तो वो ऑन कीजिए ताकि उतने ही अच्छे क्वालिटी के वीडियोस वगैरह आप देख सको। लेकिन हाँ,
आपको उसके लिए 4K प्लान्स वगैरह लेने पड़ते हैं। अगर आप बेसिक प्लान पे हो तो आपको 720p वगैरह ही दिखता है, तो उतना याद रखिए। अगर बेसिक प्लान है तो आपके फोन पे विजन है या HDR है या कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 720p ही दिखने वाला है। म्यूजिक में भी सेम, जैसे वीडियो के लिए अगर आपका फोन स्पेशल ऑडियो को वगैरह सपोर्ट करता है, लॉसलेस ऑडियो को सपोर्ट करता है, वो सब ऑन कीजिए। एंड वो जनरली आपका जो म्यूजिक का ऐप होता है उसके अंदर वो सेटिंग्स होते हैं, तो स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक आईफोन है तो वो ऑन कीजिए, यू विल हियर बेटर साउंड्स, बेटर ऑडियो। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ना ये थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हैं यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एड्स वगैरह नहीं देखने होते। उससे अच्छा यार 139 रुपीज में आपको यूट्यूब प्रीमियम मिलता है, वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अननेसेसरली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जाओगे, मैलवेयर आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। क्यों करना है? 139 रुपीज है पर मंथ यूट्यूब प्रीमियम, ले लीजिएगा। यस, ऐड नहीं दिखेंगे आपको। और अगर गेमिंग वगैरह आप करते हो तो ये तो आपको पता है, अगर आप गेमिंग करते हो तो गेम मोड या फोकस मोड इस्तेमाल कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डिस्टर्बेंस ना हो जब आप गेमिंग कर रहे हो। सो कीप दैट। एंड गेम बूस्टर मोड वगैरह अगर होता है उसे ऑन कीजिएगा, खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी क्लैरिटी, और भी अच्छी रेजोल्यूशन मिलेगी आपको गेम बूस्टर मोड। कैमरा में वैसे तो डिफॉल्ट सभी होता है, बट अगर AI HDR मोड वगैरह होगा तो उसे ऑन कीजिए, क्योंकि डायनेमिक रेंज जो आपके ब्राइट्स होते हैं, डार्क्स होते हैं, शैडोज होते हैं, ये होते हैं, वो ज्यादा क्लियरली आएंगे। डायनेमिक रेंज आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। अगर प्रोफेशनल एडिटिंग, पोस्ट एडिटिंग आप बहुत ज्यादा करते हो तो रॉ पे शूट करने का कोशिश कीजिएगा। यू विल गेट मच मोर डिटेल्स इन योर वीडियो और फोटो। स्टेबलाइजेशन, अभी भी बहुत लोग स्टेबलाइजेशन ऑन करके नहीं रखते हैं। जब आप वीडियो शूट कर रहे हो स्टेबलाइजेशन ऑन करके रखिए। थोड़ा क्रॉप हो जाता है बट आई थिंक इट इज स्टिल बेटर। क्लाउड बैकअप ऑन कीजिए। आपका डेटा, जैसे मैंने कहा, इट इज गोल्ड, ट्रस्ट मी। सब चीजों का बैकअप लीजिए, एंड स्पेशली क्लाउड बैकअप। गूगल आपको 15 GB फ्री देता है, वन ड्राइव भी आपको ऐसे ही कुछ देता है। सो गो अहेड, आपके सब फोटोज वीडियोस बैकअप करके रखिएगा। तो इवन आप लोकली उसे डिलीट करते हो तो भी आपका बैकअप है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे UPI के बारे में बात की, एक चीज आपको करनी है, सब जगह पे जो भी सेंसिटिव बैंक एप्स होते हैं या UPI एप्स होते हैं जहां पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कीप दैट इन माइंड। नहीं तो किसी के हाथ में फोन लग गया, ओपन है, इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर सकता है। डोंट डू दैट। यू नीड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, ये सिर्फ जब नया फोन लिया है तभी नहीं, लेकिन किस ऐप को कौन से परमिशंस है, जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा ना, गो थ्रू इन सेटिंग्स, ऑब्वियसली परमिशंस सर्च कीजिए। ऐप के जो भी परमिशंस लिए हुए हैं वो आपको पता चलेंगे। अगर आपको लगता है कि इस ऐप को माइक्रोफोन का परमिशन नहीं चाहिए या कैमरा का परमिशन नहीं चाहिए, निकाल दीजिए उसे। यस, ऑलवेज कीप चेकिंग ऐप परमिशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक चीज, सेटिंग्स में, प्राइवेसी में जाके एड्स में आपको ID ट्रैकिंग जो है वो डिसेबल कीजिए। वरना आप क्या करते हो पता है ना आपको, जब भी आप कोई बात कर रहे हो या फिर किसी चीज के बारे में आपने बात की, वैसे ही एड्स दिखते हैं। तो अगर आप ये डिसेबल करोगे ID ट्रैकिंग, तो इसेंशियली वो सब जो है कम हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं रह गए, अब ये हमारे एक्सटेंशन हो गए। मतलब पहले वॉलेट हुआ करता था, अलग से यूज करते थे, अब वॉलेट नहीं यूज करते हैं, सब फोन पे ही पेमेंट्स करते हैं। हमारा एंटरटेनमेंट हो गया है। टीवी अब लोग कम देखते हैं, मोबाइल पे कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जो भी चीजें करनी है, डॉक्यूमेंट्स हो, ईमेल्स हो, सब प्रोडक्टिविटी चीजें होती है, वो भी हम स्मार्टफोन्स पे करते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं स्मार्टफोन्स। बट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आप उतना इंपॉर्टेंस देते हो आपके डेटा को, आपके प्राइवेसी को, आपके स्मार्टफोन को। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए उनके पास। मतलब आपने बजट फोन लिया है या महंगा फोन लिया है या सुपर फ्लैगशिप फोन लिया है, सबके लिए ये सब जो 15-18 चीजें मैंने बताई हुई हैं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों, हमने इस वीडियो में एक्सेसरीज भी, मोबाइल के एक्सेसरीज टैग किए हुए हैं, स्क्रैच गार्ड, केसेस वगैरह सब टैग किए हुए हैं। गो एंड चेक इट आउट। आई होप इस वीडियो का आपको कुछ फायदा हुआ होगा, और अगर आपको फायदा हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगते हैं दोस्तों बहुत, हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं, और जब ऐसे पॉजिटिव चीजें आप लिखते हो, वी फील गुड कि भाई हाँ, हमने करना चाहिए, और हमारा मोरल बूस्ट होता है। डू इट राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।